दोस्तों इस वीडियो में मोबाइल की शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग को कैसे चेक किया जाता है और उसकी रीडिंग आपको कितनी मिलनी चाहिए हर किसी मोबाइल पे, या फिर कीपैड हो या फिर आपका एंड्रॉयड हो या फिर आपका जो बैटरी जिसके अंदर लगती है उसमें हो, सभी में आपको रीडिंग चेक करना बताऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि अगर शॉर्टिंग या फिर हाफ शॉर्टिंग आ जाती है तो उस पर रीडिंग कितनी आपको मिलती है। डिटेल वीडियो है, पूरा आपको अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको और भी सीखने के लिए मिल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास तीनों टाइप के मोबाइल हैं। एक कीपैड है, एक एंड्रॉयड जिसकी बैटरी अलग हो जाती है, और एक ऐसा मोबाइल है जिसके अंदर बैटरी लगी रहती है, यानी कि जो इस टाइप के पत्ते वाली बैटरी आती है वो वाला मोबाइल है। तीनों की रीडिंग को आपको बारी बारी से चेक करना बताऊंगा। जब भी मोबाइल पे शॉर्टिंग या फिर हाफ शॉर्टिंग आती है उस टाइम पे आपकी बैटरी शॉर्ट होके डेड हो जाती है, बैटरी ख़राब हो जाती है, बैटरी फुल भी जाती है। और दूसरी बात है आपका मोबाइल ऑन नहीं होता है। मोबाइल ऑन न होने के और सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका CPU ख़राब हो जाना, या फिर पावर IC में कोई प्रॉब्लम आ जाना, या फिर अदर कंपोनेंट्स में, या फिर कोई ट्रैक कट जाना, जल जाना, डैमेज हो जाना। इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ इसकी शॉर्टिंग को, हाफ शॉर्टिंग को कैसे चेक किया जाता है, इसकी रीडिंग को कैसे चेक किया जाता है वो बताता हूँ। भले आप मैकेनिक ना हो तो भी आप घर पर इजीली इसे चेक कर सकते हैं। बस आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर ये नहीं है तो येलो वाला भी चल जाएगा। बस आपको बजर की रेंज पे इसे सेट कर लेना है। बजर की रेंज यहाँ पर है, तो आपको पता है बजर की रेंज पे बहुत सारे कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाता है। ये देखिए बजर की। और एक बात है, जब भी आप बजर की रेंज में चेक करते हैं तो आपका मल्टीमीटर बिल्कुल 0 पे आ जाना चाहिए इस तरीके से। अगर वहाँ पर रीडिंग गलत आ रही है तो इसे चेक कर लेना, वरना यहाँ पर आपका मोबाइल की जो रीडिंग आप चेक करें वो एक्यूरेट नहीं बता पाएगा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ये मोबाइल बिल्कुल ओके कंडीशन में आपको चला के भी मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट, इसकी बैटरी एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक बार चला के हो सकता है यहाँ पर बैटरी डेड भी पड़ गई हो। देखिए फ़िलहाल ये चालू कंडीशन में है, ये ऑन हो चुका है। चलिए अब इसकी रीडिंग आपको चेक करा दें। उससे पहले अगर मोबाइल आपके पास कभी भी रिपेयर के लिए आता है तो उसका बैटरी का जो वोल्टेज है कितना होना चाहिए, असल में यहाँ पर लिखा भी रहता है। देखिए यहाँ पर बैटरी का जो वोल्टेज है 3.8 वोल्ट यहाँ पर लिखा रहता है। इस तरफ नहीं लिखा है बट इस तरफ हो सकता है लिखा हो 3.7। ये देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको दिखाई भी दे रहा हो 3.7 वोल्ट यहाँ पर होता है। और किसी किसी में आपको 3.8 वोल्ट भी मिल सकता है। देखिए इस तरीके से, ठीक है, 3.85 वोल्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बैटरी का साइज़ जो है वो एम्पियर पे डिपेंड करता है, जैसे कि एम्पियर या फिर मिली एम्पियर। कोई आपकी बैटरी 1000 मिली एम्पियर की होती है, कोई 4000 की होती है, कोई 8000, लेकिन वोल्टेज सबकी सेम होती है, बस एम्पियर या फिर मिली एम्पियर का डिफरेंस होता है। तो बैटरी की आप सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे, तो ये चलिए बता देता हूँ। ये चीज़ यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 वोल्ट DC पे रख लेना है। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव पे आप इस तरीके से इसको लगा लेंगे तो बैटरी का जो वोल्टेज रहेगा वो आपके सामने शो करेगा 3.80 to 81 वोल्ट। अगर इस वोल्टेज से भी ओवर चली जाती है बैटरी तो आपका डिवाइस ऑन नहीं हो पाता है। सपोज कीजिए बैटरी अगर ओवर चार्ज हो जाती है, तो काफ़ी सारे ऐसे डिवाइस होते हैं, अगर वो बैटरी 4.1 वोल्ट भी चार्ज हो जाती है, यानी कि किसी और मेथड से आपने चार्ज किया, ओवर चार्ज हो गई, तो इस कंडीशन में भी मोबाइल ऑन नहीं हो पाती। ये भी आप जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए इसको रखते हैं साइड पे। अब इसको मैं बजर की रेंज पे ले आता हूँ। अब इसको देखिए 0 पे सेट हो चुका है। ये एक बार कंफर्म कर लूँ, बिल्कुल 0 पे। 1 मिनट, ये 0 पे सेट हो चुका है। ये 0 पे सेट हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा मैं क्लोज करवा के दिखा देता हूँ। इसमें 3 पिन जो आपके मोबाइल पे मिलती, किसी किसी में 4 भी होती है, किसी में 3 पिन भी होती है। तो ग्राउंड का आप सबसे पहले फाइंड करेंगे ग्राउंड का कौन सा है। वैसे बैटरी में लिखा भी रहता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे भी पता कर सकते हैं। बट आपको अगर बैटरी आपके पास नहीं है सेट, सिर्फ आपके पास बिना बैटरी का है, तो एक आप प्रोब इस तरीके से जो आपका ये मेटल मिलता है वहाँ पर लगा लीजिए। एक प्रोब जहाँ पर बीप मार देगा इन तीनों में से वो आपका ग्राउंड का रहेगा। ये फर्स्ट है, सेकंड है एंड ये थर्ड। तो यहाँ पर एक ग्राउंड का बता रहा है। अब यहाँ पर हमने शॉर्टिंग चेक करनी है। हमें पता चल गया ग्राउंड का है, तो जो शॉर्टिंग चेक करी जाती है एक आपका ग्राउंड पे जाता है। ग्राउंड पे कौन सा जाता है आपका, ग्राउंड पे रेड प्रोब चला जाता है यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो उल्टा होता है, ठीक है। रेड प्रोब को आप ग्राउंड पे रखेंगे एंड ब्लैक प्रोब को आप यहाँ पर रखेंगे पॉजिटिव वाले में। तो वहाँ पर जो रीडिंग आती है, जो उसकी इनिशियल रीडिंग आपको दिखाता है 300 से 400 तक दिखा सकता है। यहाँ पर फ़िलहाल 323 दिखा रहा है एंड हर सेट में अलग अलग दिखा सकता है, ज़्यादातर सेम भी दिखा सकता है, ठीक है। तो ब्लैक प्रोब को आपने पॉजिटिव पे रखना है, उल्टा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको 323 दिखा रहा है। एंड जो बीच की पिन होती है इसको बोलते हैं BSI, यानी कि बैटरी सिस्टम इंडिकेटर। ये जो होती है नेगेटिव से ही कुछ रजिस्टेंस को लगाकर, या 80K या फिर समथिंग 70K के रजिस्टेंस को लगाकर, या फिर अदर वैल्यू के भी रजिस्टेंस को लगाकर नेगेटिव से ही बीच वाली पिन पे अटैच कर लिया जाता है। वो बैटरी के जो आपका बैटरी में जो स्टोरेज होता है 20% 30%, वो डिस्प्ले पे शो करता है एक्यूरेट। अगर ये बीच की पिन पर कोई गड़बड़ी होती है, इसकी वजह से या तो डिवाइस ऑन नहीं हो पाता, या फिर होता क्या है कि आपका जो बैटरी का जो परसेंटेज है वो एक्यूरेट नहीं बता पाता, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी फुल भी हो जाता है। आपने ज़्यादातर देखा वो बीच की पिन की प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। अब यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव में ये आपको दिखा रहा है 323 के समथिंग, एंड यहाँ पर BSI के साथ ये दिखाएगा कितना, आपको ज़्यादा दिखाएगा। ज़्यादा बोले तो आपको 800 1400 भी दिखा सकता है। यहाँ पर आपको इस डिवाइस के साथ ये 592 दिखा रहा है, ये एक्यूरेट है। तो यहाँ पर BSI के साथ आपको ज़्यादा दिखाना चाहिए, और यहाँ पर 300 से 400 के समथिंग पॉजिटिव के साथ रीडिंग आनी चाहिए। ये आपका सैमसंग मोबाइल इस वाले में जो कीपैड वाले होते हैं ज़्यादातर उसमें होता है। चलिए एक और कीपैड मोबाइल पे दिखा देता हूँ कि उसमें कितनी रीडिंग आ रही है। ये अदर कंपनी का डिवाइस है बट है कीपैड ही। अब इसमें भी 3 पिन है, यहाँ पर आप देख सकते 3 पिन है, एक आपका पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव, एक आप BSI। ज़्यादातर जो इस टाइप के जो पिन वाला होता है, जो अंदर दबने वाली पिन होती है, उसमें BSI बीच में ज़्यादातर दिया रहता है। और किसी किसी में जो आपका दबने वाली पिन नहीं होती है, जो एक्यूरेट खांचे वाली पिन होती है, उसमें BSI आपका ज़्यादातर कॉर्नर में या फिर आपका फर्स्ट में या फिर लास्ट में दिया रहता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। वो आपको ग्राउंड एक बार ट्रैक करके ही पता चलेगा ग्राउंड कौन सा है। अब आपको इसमें भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो सिम कार्ड के जो ये देखिए ऊपर का कवर है, ये देखिए ये पूरा ये ग्राउंड से अटैच होता है। तो एक किसी भी या फिर ब्लैक प्रोब को या फिर रेड प्रोब को आप इस पर लगाइए, और जिस पिन में भी बीप मारता है वो आपका ग्राउंड का कहलाएगा। ठीक है, देखिए ये नहीं है, ये आपका नहीं है, ये आपका बीप मारा है, तो ये तो सबसे लास्ट का ग्राउंड बता रहा है। अब क्या करना है आपने, ये रेड प्रोब को या तो इधर ग्राउंड पे रखिए, या तो इधर प्रोब को, या तो फिर सॉरी इधर ग्राउंड पे रख लीजिएगा। तो उल्टा करना है, रेड प्रोब को हमेशा ग्राउंड पे रखना है। एंड इसका जो पॉजिटिव में वोल्टेज कितना दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है 336। एक मिनट, 400 के समथिंग भी चला गया, लेकिन आपको मैंने बोला था ना 300 से 400 450 तक भी दिखाता है। यहाँ पर 400 दिखा रहा है। एंड BSI के साथ कितना दिखा रहा है, BSI के साथ 831-32 दिखा रहा है। तो यहाँ पर और लास्ट में हम चेक करेंगे तो ग्राउंड है, ग्राउंड में तो 0 ही बताएगा बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें भी आपको बता दिया। अगर एक चीज़ और मैंने आपको कवर करना भूल गया, अगर यहाँ पर देखिए ये जो रीडिंग है फर्स्ट में पॉजिटिव की रीडिंग है, इसमें अगर आपको देखिए एक्यूरेट पहले 399 पे ये बिल्कुल फिक्स हो गया। अगर मान लिया जाए ये रीडिंग 300 से 400 450 तक दिखाता है एक्यूरेट है, अगर बहुत कम यानी कि 100 150 50 एंड और भी कम दिखा रहा है 20 22, तो समझ लीजिए आपका मोबाइल हाफ शॉर्टिंग है। अगर बिल्कुल 0 दिखा रहा है पॉजिटिव के साथ तो समझ लीजिए शॉर्टिंग है, यानी कि पॉजिटिव के साथ भी शॉर्ट बता रहा है, नेगेटिव के साथ तो शॉर्ट बताएगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। अगर सपोज कीजिए पॉजिटिव के साथ भी बीप मार रहा है और रेजिस्टेंस बहुत कम दिखा रहा है, तो वो हाफ शॉर्टिंग या फिर फुल शॉर्टिंग में तो इस तरीके से बता देगा, ये हाफ शॉर्टिंग की निशानी होती है, ये आपने सोचना है। लेकिन जो हाफ शॉर्टिंग हो रही है या फिर फुल शॉर्टिंग हो रही है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए मदरबोर्ड पे जब आपने मोबाइल के मदरबोर्ड देखेंगे, इसमें छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं। आपको मैं चलिए एक मदरबोर्ड दिखाता हूँ। ये आपका मोबाइल का मदरबोर्ड है, इसमें कैपेसिटर ज़्यादातर लगे रहते हैं। कैपेसिटर के ज़्यादातर शॉर्ट होने की वजह से भी शॉर्टिंग या फिर हाफ शॉर्टिंग आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कैपेसिटर की वजह से ही होता है। आपका जो बैटरी का यहाँ पर सपोज कीजिए, इसमें बैटरी का कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर है। ये देखिए बैटरी के पॉइंट्स यहाँ पर हैं, बट मैंने ये तोड़ दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर बैटरी का पॉइंट है 1 2 3 3 पॉइंट है। इसके आसपास के जितने भी कैपेसिटर हैं वो आपने चेक करने। अगर उसमें भी आपको शॉर्टिंग नहीं मिलती है या फिर उसमें तो शॉर्टिंग दिखाएगा, कैपेसिटर को निकाल के भी आपने चेक करना है। कभी कभी क्या होता है ना, आगे पावर IC या फिर किसी और कंपोनेंट या फिर CPU, ये तो फिर बारीकी से ट्रैक करके पता चलेगा कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। बेसिकली जो शॉर्टिंग आती है कैपेसिटर से ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है, उसको डिटेक्ट करने उसके लिए बहुत सारे डिवाइस और बहुत सारे ऐसे आजकल चीज़ें आ गई हैं जो आपको शॉर्टिंग ईजिली पता चल जाता है कि वो कंपोनेंट कौन सा शॉर्ट है। और वहाँ पर क्या होता है, उस एक कंपाउंड आता है, उसको लगाया जाता है, और जो चीज़ यहाँ पर शॉर्ट हो रही ईजिली पता चल जाता है कि क्या शॉर्ट है। मैं ख़रीद के लाऊंगा और बताऊंगा ज़रूर
उसको भी मैं टेस्ट करवा दूंगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली आपको बता दिया इस तरीके से आपने रीडिंग चेक कर। अब बात करते हैं एक एंड्रॉयड फ़ोन की, जो आपने देखा होगा इस तरीके से जिनमें बैटरी रिमूव हो जाती है, उसमें भी 3 या फिर 4 पिन होती है। जो 4 पिन वाले होते हैं उसमें जो चौथी पिन होती है वो टेम्परेचर की होती है, वो थर्मोस्टेट की होती है, जो बैटरी के टेम्परेचर को डिटेक्ट करके मोबाइल को भेजता है। अगर आपका मोबाइल या फिर बैटरी अगर आपका ओवर हीट हो जाती है तो मोबाइल पे कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होते हैं जो आपको बताते हैं कि ओवर हीटिंग प्रॉब्लम, इस तरीके से वो बताते हैं। इसीलिए चौथी पिन वहाँ पर टेम्परेचर के लिए यूज करी जाती है। जैसे कि आजकल के जो मोबाइल हैं उनमें जो बैटरी लगती है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। इसमें 4 पिन है, आप गौर करेंगे, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक BSI है, जिसे आप IDB, जिसे ये लोग IDB कहते हैं। एक TH यहाँ पर अलग से लिखा हुआ है, देखिए आप गौर करेंगे तो TH ID या आइडियल आपकी बैटरी का जो बताता है परसेंटेज वो है, और TH ये आपका थर्मोस्टेट का है, जो बैटरी की वोल्टेज को डिटेक्ट करके मोबाइल को भेजता है और एप्लीकेशन आपको बता देता है बैटरी ओवर चार्जिंग, ओवर हीटिंग बता देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आजकल पूरी इंटेलिजेंस, पूरा सिस्टम इसमें काम करता है। अब बात करते हैं इसको टेस्ट करने की। सबसे पहले इसके ग्राउंड को फाइंड क्या करना है। ग्राउंड यहाँ पर एक कॉर्नर पर एक पत्ती है, ये देख लेते हैं ग्राउंड कौन सा है। इसमें ग्राउंड ये वाला आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाली पिन इसमें ग्राउंड आ रही है, ये वाली फर्स्ट पिन इसमें ग्राउंड आ रही है। तो देखिए रेड प्रोब को हम ग्राउंड कर देंगे, या फिर यहाँ लगाइए या फिर यहाँ लगाइए। चलिए इधर पे लगा लेता हूँ। अब जो पॉजिटिव के साथ हमें ब्लैक प्रोब लगानी है, देखिए कितना रीडिंग दे रहा है, देखिए 300 के समथिंग बोला था, लेकिन ये मोबाइल बिल्कुल ओके है। आपको बहुत कम दिखा रहा है तो आप इस पर चलिए, बहुत कम बोले तो जैसे कि आपको दिखा रहा है, अगर वो दिखा रहा है आपको 100, 150 या फिर आपको दिखा रहा है 50-60, तब आप उस पर एक्शन लीजिए। बट यहाँ पर ये मोबाइल बिल्कुल ओके है, ये दिखा रहा है आपका 295, 96, 300 के बिल्कुल करीब करीब है, इसको हमने नहीं छेड़ना है। यानी कि इसमें कोई शॉर्टिंग या फिर हाफ शॉर्टिंग नहीं है। अगर डिवाइस ऑन नहीं हो रहा तो इसके और सारे कारण भी हो सकते हैं। इसके पावर की IC है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई ट्रैक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई कंपोनेंट या फिर रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है, कोयल ख़राब हो सकती है, इसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब देखिए इसके जो BSI है उसमें कितना कितना रेजिस्टेंस या फिर कितना वैल्यू बता रहा है, इसमें देखिए 677 बता रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितना पॉजिटिव आपके देखिए पॉजिटिव के साथ जितना भी बताता है तो BSI में आपको दुगना बताया। जैसे इसमें 300 दिखा रहा है तो इसमें 550, 600 करीब दिखाएगा। देखिए BSI में आपको 600 दिखाएगा। अगर उसमें 400 दिखा रहा है, जो आपको अगर पॉजिटिव में 400 दिखा रहा है तो BSI में आपको 800 समथिंग दिखाएगा। आपने देखना होगा, मतलब दुगना करीब करीब दिखाता है, एक्यूरेट नहीं दिखाता, करीब करीब दुगना वह दिखाता है। अब इसको रखते हैं साइड पे। अब बात करते हैं आजकल के जो डिवाइस आजकल यूज़ करे जाते हैं। चलिए इसको सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ये सेट मेरे पास रिपेयर होने के लिए, क्योंकि इसमें टच वॉच का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर इसकी रीडिंग को आपको मैं चेक करना बताऊँगा। यहाँ पर इस जगह पे बैटरी कनेक्ट होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पॉइंट है, इसमें बैटरी कनेक्ट होती है। इसकी बैटरी फ़िलहाल अभी मेरे पास है नहीं, बट ये जो बैटरी है इसमें कनेक्ट करके मैं इसको ऑन करने के लिए यूज कर रहा हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, इसमें लिखा नहीं है। अगर इसमें लिखा नहीं है तो आपको पता कैसे करना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। नेगेटिव तो आप इजीली पता कर सकते हैं, बिल्कुल इसको आपने बॉडी पे टच कर लेना है। जिस भी पॉइंट में आपको बीप सुनाई दे रही, समझ लो वो आपका नेगेटिव है। देखिए ये आपका नेगेटिव है, सबसे लास्ट वाला, यानी कि ये देखिए सबसे लास्ट वाला नेगेटिव का है, ये वाला नेगेटिव का है, क्योंकि इसमें ग्राउंड के साथ बीप मार रहा है, यानी कि ये जो है इधर के साथ अटैच्ड है। जो नेगेटिव होता है वो पूरे ग्राउंड या फिर पूरी बॉडी के नेगेटिव से अटैच्ड होता है, ये वाला। तो ये नेगेटिव है, तो सबसे लास्ट में उस तरफ ये पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर बैटरी में आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, अगर ये वाली पिन आपकी नेगेटिव की है, देखिए थोड़ा सा चमक रहा है बट आपको दिखाता हूँ। अगर ये वाली पिन नेगेटिव है, यानी कि सबसे लास्ट में ये नेगेटिव है, P नेगेटिव, तो उस तरफ लास्ट में P पॉजिटिव, यानी कि ये बैटरी का पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव के जस्ट बगल में होगा TH, यानी कि थर्मोस्टेट, और उसके बगल में होगा BSI, यानी कि पॉजिटिव के बगल में BSI और नेगेटिव के बगल में थर्मोस्टेट। यानी कि ये नेगेटिव है तो इसके बगल में थर्मोस्टेट और पॉजिटिव के बगल में BSI। और आपको फिर भी अंदाज़ा नहीं चल रहा भाई BSI कौन सा पॉजिटिव कौन सा है, तो इसका एक ट्रिक और है। इसको रखिए आप, रेड प्रोब को आप रखिए ग्राउंड पे, जिसमें बीप मार रहा है वो आपका नेगेटिव होगा, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद जो अगली वाली पिन है, थर्मोस्टेट पे रीडिंग नहीं बताएगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, थर्मोस्टेट पे वो रीडिंग नहीं बताता। 1 मिनट आपको इसमें टच करवा के दिखाता हूँ, बहुत ही बारीक पॉइंट है,
ये देखिए थर्मोस्टेट पे रीडिंग नहीं बताएगा, थर्मोस्टेट पे बिल्कुल रीडिंग नहीं बताएगा। नेक्स्ट जो BSI है सिर्फ उसी में रीडिंग ज़्यादा वो बताएगा। पहले आपको पॉजिटिव की रीडिंग चेक करवा देता हूँ। ये देखिए पॉजिटिव की रीडिंग 300 करीब आ रही है। लगभग सभी डिवाइस में 300 से 400 के समथिंग बताता ही है। सभी आप किसी भी डिवाइस को उठा लीजिए लगभग इतना ही बताता है। एंड इसमें जो BSI का पॉइंट है उसमें आपको दुगना, यहाँ पर दुगना या फिर आपको उससे थोड़ा सा कम रीडिंग दिखा सकता है। 1 मिनट BSI पे टच करता हूँ, देखिए 800 बता रहा है आपको। तो ये इसकी ऐसी रीडिंग चेक की जाए, बट थर्मोस्टेट पर कोई रीडिंग नहीं आती है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर आप बैटरी के यहाँ पर लिखा है उसको भी आप पढ़ नहीं पाते हैं तो ईजिली यहाँ पर वैसे भी पॉइंट्स आपको पता चल जाते हैं। इसको रखिए, और जहाँ पे बीप मारा हो ग्राउंड का, और जहाँ पर वो 300 के समथिंग रीडिंग बता रहा हो पॉजिटिव का, और जहाँ पर वो आपको 600, 700, 800 के समथिंग रीडिंग बताए वो BSI का, इस तरीके से। और जहाँ पर वो कुछ भी रीडिंग ना बताए वो आपका थर्मोस्टेट का। ऐसे आप इसकी रीडिंग पता कर सकते हैं। अगर कम रीडिंग आ रही है, देखिए सपोज कीजिए अगर आपका इसमें रीडिंग एक्यूरेट है 300 से बहुत कम आ रही है, यानी कि 200, 100, 150 आ रही है, 50 आ रही है, या फिर फुल शॉर्टिंग दे रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई कैपेसिटर हो वो शॉर्ट हो, या फिर IC शॉर्ट हो, या फिर कोई इसमें ऐसा जो CPU का कोई प्रॉब्लम हो। ये सब फिर आप बात की बात है, सब ट्रैक करके पता चलता है। वो आपको बता दिया, किसी एक दिन ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको टोटली इसमें नॉलेज दे दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और थोड़ा सा इसको सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी ज़्यादा इस पर मैं और काम करूँगा और आपको अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको बता दिया, बैटरी की जो एक्यूरेट वोल्टेज लिखी होती है उससे ज़्यादा बैटरी की वोल्टेज हो जाती है, यानी कि ओवर चार्ज हो जाती है, तो मोबाइल उस कंडीशन पे भी ऑन नहीं हो पाता है। देखिए इस बैटरी की मैं वोल्टेज भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। 20 पे सेट कर लेते हैं और इसके नेगेटिव पे नेगेटिव लगा देता हूँ एंड पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा देता हूँ। तो इसकी बैटरी की जो वोल्टेज है अभी फ़िलहाल कम है, क्योंकि ये बैटरी उतना चार्ज नहीं है। बट यहाँ पर फुल चार्ज होने के बाद यहाँ पर इसमें दिखाया हुआ साफ साफ, इसमें देखिए, इसमें बैटरी हर किसी बैटरी में लिखा होता है, ये देखिए जिसका वोल्टेज रिचार्जेबल है 3.8 वोल्ट ये रिचार्जेबल इसकी बैटरी का जो कैपेसिटी है। एंड यहाँ पर जो चार्जिंग वोल्टेज की लिमिट है ये इतना दिखा हुआ है। एंड जो इसकी जो कैपेसिटी है 4 एम्पियर, जिसे हम 4000 मिली एम्पियर भी कहते हैं। बाकी इसमें पूरा डिटेल लिखा होता है। आई होप कि ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक करके शेयर करना ना भूलें।